नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। मित्रों, गुरु ग्रह अपनी वक्री चाल में है, तो इस वक्री चाल में सिंह राशि वालों को क्या ध्यान रखना है, उनके लिए क्या संभावनाएं उत्पन्न होगी, इसके अनुसंधान में मैं जानकारी दे रहा हूं। सिंह राशि वालों, पारिवारिक परिवर्तन आपके सफल होंगे, इसके अनुसंधान में यह वीडियो है। और इसके अलावा भी और कई सारी बातें सिंह राशि के अनुसंधान में मैं यहाँ बता रहा हूँ। आप यह वीडियो पूरा देखिए, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। कमेंट में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हैं उनका जयकारा लिख दीजिए, इससे हमारे संबंध मजबूत होंगे और भगवान की हम सब के ऊपर कृपा बनी रहेगी। साथ ही सिंह राशि वालों, आपको मेरा व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मैंने दी हुई है, इस लिंक के ऊपर आप अवश्य क्लिक कीजिए और मेरा व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए। इसी वीडियो में मैं आपके लिए एक समाचार मैं दूंगा, एक समाचार है मेरे पास, वह मैं आपको दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि गुरु ग्रह की वक्री चाल के अनुसंधान में सिंह राशि वालों के लिए क्या परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, कौन सी संभावनाएं उत्पन्न हो सकती है, सिंह राशि वाले अपने लाभ को कैसे सशक्त बना सकते हैं और अपने आप को अड़चन से कैसे बचा सकते हैं, इसके अनुसंधान में मैं जानकारी दे रहा हूं। किंतु सबसे पहले आप जान लीजिए, ये गुरु ग्रह जो है वह वक्री है, ऐसा हम बोल रहे हैं। तो यह वक्री ग्रह क्या है? क्या ग्रह वक्री होते हैं? नहीं, ग्रह वक्री नहीं होते, हम मनुष्य वक्री होते हैं कभी कभी। तो ग्रह वक्री होते हैं तो क्यों वक्री होते हैं, ये क्या है वक्री चाल, वो भी आप जान लीजिए। अति संक्षिप्त में मैं बता रहा हूं। सूर्य के आसपास सभी ग्रह गति करते हैं, किंतु ऑब्लोंग शेप में गति करते हैं, लंब गोलाकार शेप में गति करते हैं। और अपने गति के दरमियान, अपने भ्रमण के दरमियान सूर्य के आसपास पहले बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, फिर गुरु, फिर शनि, इस प्रकार से ग्रहों का क्रम है। अब जब सभी ग्रह गति करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि गुरु ग्रह जो है वो पृथ्वी के नजदीक आ जाता है, और पृथ्वी की गति थोड़ी अधिक रहती है और गुरु ग्रह की थोड़ी गति स्लो रहती है, क्योंकि पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में सूर्य का 1 साल लगता है और गुरु को एक चक्कर लगाने में 12 से 13 साल लग जाता है। तो इसी प्रकार से एक समय ऐसा होता है, गुरु ग्रह पृथ्वी के नजदीक आ जाता है, और जब नजदीक आता है तो ऐसा आभासित होता है कि गुरु ग्रह वो पीछे जा रहा है। जैसे कि मैं आपको एक सरल उदाहरण देता हूं तो आपकी पूरी बात आप समझ सकेंगे। हम जब भी ट्रेन में बैठते हैं तो ऐसा होता है कि हमारे पास वाले ट्रैक के ऊपर, बिल्कुल पास वाले ट्रैक के ऊपर जो ट्रेन हमारे ही साथ एक ही दिशा में हम आगे बढ़ रहे होते हैं, किंतु जब हमारे ट्रेन की गति अधिक होती है और उनके ट्रेन की गति स्लो होती है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पास वाले ट्रैक के ऊपर जो ट्रेन चल रही है वह पीछे जा रही है। असल में हम दोनों एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं, किंतु यह केवल गति के हिसाब से आभास मात्र है। पर एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि गुरु ग्रह बिल्कुल पृथ्वी के नजदीक है, तो गुरु की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो असर है, उसकी जो प्रबलता है, वह प्रबलता पृथ्वी के ऊपर, हम पृथ्वी वासियों के ऊपर भी होगी। तो क्या असर हम मनुष्य जीवन के ऊपर उद्भव होगी, और खास करके इस वीडियो में मैं सिंह राशि के अनुसंधान में बता रहा हूं। तो सिंह राशि वालों, गुरु ग्रह की वक्री चाल 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक की है। यह 118 दिन में बुध महाराज भी वक्री हो रहे हैं, मंगल ग्रह भी वक्री हो रहे हैं, शनि ग्रह ऑलरेडी वक्री चल रहे हैं और गुरु ग्रह भी वक्री चल रहे हैं। तो क्रमशः एक के बाद एक हमें ये गुरु ग्रह के वक्रीपना के दरमियान हमें कुल 3 और ग्रह का वक्रीपना झेलना पड़ेगा। तो क्या संभावना होगी इसके अनुसंधान में, अब आप जानिए। सिंह राशि वालों, सबसे पहले जो दिवाली का समय है वो दिवाली का समय आपके लिए अच्छा बीतेगा। दीपावली के त्यौहार आप अच्छे से मना सकेंगे, उसमें मुझे कोई किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ दिखाई नहीं देती। और साथ ही सिंह राशि वालों, यह जो गुरु ग्रह वक्री है उसके अनुसंधान में आपको क्या ध्यान रखना होगा, कौन सी संभावना उत्पन्न होगी। सबसे पहले
आपका जो ध्यान है वो परिवार के ऊपर अधिक होगा। जो कोई भी गतिविधि होगी वो आपके परिवार के अनुसंधान में अधिक होगी। तो आप फैमिली कॉन्सेंट्रेट के ऊपर अभी एकदम ध्यान केंद्रित करेंगे, आपका कंसंट्रेशन उसके ऊपर अधिक है। आपके विचारों में भी परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन थोड़ा आमूल-चूल परिवर्तन भी हो सकता है। जहाँ तक आपने जो संभावना के अनुरूप आपने सोचा नहीं था, उसी संभावना के लिए अभी आपको सोचना पड़ रहा है। इस प्रकार की अभी संभावना परिवार में बन रही है। एजुकेशन के अनुसंधान में, व्यापार के अनुसंधान में या जॉब के अनुसंधान में आपके संतान को स्थानांतर करना पड़ सकता है, किसी और शहर में उनको जाना पड़ सकता है। एक प्रकार से यह संभावना भी उत्पन्न हो रही है। आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना होगा। अभी का जो समय है वह समय ऐसा है कि आपको अपनी हेल्थ के ऊपर अधिक कंसंट्रेट करना होगा, क्योंकि छोटी बड़ी शारीरिक तकलीफ हो सकती है। तो आप अभी से सावधान हो जाइए। धन की चिंता अभी उतनी आपको नहीं सता रही है और धन की चिंता इतनी होगी भी नहीं। किंतु यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार के अनुसंधान में आपको इस प्रकार की चिंताएं हो सकती है। तो आप चिंता मत करिए और पूरे धैर्य से यह समय आप पसार कीजिए। सिंह राशि वालों, अपने आत्मसम्मान की चिंता करते हुए आपको अपने आत्मसम्मान की चिंता होगी। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है। इस प्रकार की आप कोई मूल्यांकन कर लेंगे और किसी से भी भिड़ जाएंगे। हालांकि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई परिवार में अधिक हो सकती है, परिवार के सदस्यों के साथ अधिक हो सकती है। तो आप अपने आप को धैर्य रखिए, संयम में रखिए और थोड़ा मन शांत कीजिए। आप थोड़ा मेडिटेशन भी कीजिए, तो लड़ाई झगड़े से आप बचे रहेंगे। साथ ही इसी वीडियो में मैं आपको कुछ कठिनाइयों से बचने के शास्त्रोक्त उपाय भी दे रहा हूँ, तो ये भी ध्यान से आप अवश्य सुनिएगा। 20 अक्टूबर 2024 के बाद आपके लिए भी प्रवास की संभावना यहाँ बढ़ जाती है। और साथ ही जैसे मैंने कहा कि हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, तो एक मुझे छोटी सी संभावना ये भी दिखाई देती है कि कोई माइनर सर्जरी आपके लिए हो सकती है। इस प्रकार की संभावना भी बन सकती है। तो आप ऐसा कीजिए, डॉक्टर से अपना बॉडी चेकअप करवा लीजिए और एक प्रकार से हम कहते हैं कि थोड़ा एडवांस में हम अपने आप को सचेत कर लेंगे तो हम कठिनाइयों से बच सकेंगे। साथ ही जनवरी और फरवरी मतलब 2025 का जनवरी और फरवरी में आपका पारा आसमान छू सकता है। मतलब आपको बहुत क्रोध आ सकता है और आपको संयम रखना होगा, वरना आपको क्रोध ऐसा होगा कि मैं देख लेता हूं या मैं देख लेती हूं, इस प्रकार से आपका स्वभाव हो जाएगा। तो आप अवश्य संयम बनाए रखिए। और जी हाँ, यदि आपको कोई वारसाई लेनी है, मतलब कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो गई, कोई मिल्कत में हिस्सा हो गया, इस प्रकार की यदि कोई बात चल रही है, तो फरवरी के बाद यह मामला मुझे सुलझता हुआ दिखाई देता है। तो सिंह राशि वालों, एक प्रकार से यह ऐसी कुछ संभावनाएं आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। आप ये जो मैं शास्त्रोक्त उपाय अभी देने जा रहा हूं, तो यह आपके शुभ पुरुषार्थ को, पवित्र पुरुषार्थ को प्रारब्ध का बल देगा और आप पवित्र पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित होंगे। इसी प्रकार के ये उपाय है, तो आप ध्यान से सुनिए। साथ ही मैंने कहा था कि मेरे पास आपके लिए एक समाचार है, तो यह समाचार ये है कि यहाँ देखिए एक ज्वाइन का बटन दिख रहा है। इस ज्वाइन के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरे द्वारा कुछ शुभ सेवाएं प्राप्त होती रहेगी और वह जो शुभ सेवाएं है वो आपके जीवन को सुखी बनाने के लिए अत्यंत कारगर पुरवार होगी। आपको इसकी मदद प्राप्त होगी। आप अपने पुरुषार्थ को प्रारब्ध का बल दे सकेंगे। तो कुछ शास्त्रोक्त बात, कुछ शुभ मुहूर्त मैं आपको देता रहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या शास्त्रोक्त उपाय है सिंह राशि वालों, इसके अनुसंधान में मैं आपको बता रहा हूं। आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लीजिए। रविवार के दिन आपको थोड़े अनार के दाने भोजन में लेने हैं।
पोमेग्रेनेट के कुछ दाने आपको रविवार के दिन भोजन में लेने हैं और यह दाने भोजन में लेने से पहले आपको सूर्यदेव को उसका भोग अर्पण करना है। बाहर जाना गैलरी में या टेरेस पे सूर्यदेव को इसका भोग अर्पण करना, प्रसाद अर्पण करना उसका, और तब सूर्यदेव ने जो भोग आपने सूर्यदेव को जो भोग अर्पण किया है उसको आप अवश्य भोजन में लीजिए। यह केवल आपके लिए है। सिंह राशि वालों, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में या धार्मिक संस्था में या किसी मंदिर में आप पुजारी को चावल का दान कीजिए। मतलब ये जो चावल बाहर बाजार से मिलते हैं वो सीधा चावल, पैक चावल, आप पुजारी जी को अपने दोनों हाथों से पूरी श्रद्धा से पुजारी जी को चावल का दान कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। साथ ही अपनी कुल देवी की पूजा उपासना भी कीजिए। आपकी जो भी कुल देवी है उसकी पूजा उपासना कीजिए। रविवार को आप लाल वस्त्र और काले वस्त्र न पहनना, इस बात को आप अवश्य ध्यान में रखिए। रविवार छुट्टी का दिन है, आप घूमने यदि जाते हैं तो लाल वस्त्र और काले वस्त्र वो कभी न पहनना, वो आपके लिए अशुभ पुरवार हो सकते हैं। तो मेरी इतनी बात आप अवश्य ध्यान में रखिए और यह चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जी हाँ, यह नोटिफिकेशन का बटन भी आप अवश्य प्रेस कर लीजिए। साथ ही सिंह राशि वालों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक रखी है और इस लिंक के ऊपर आप क्लिक कीजिए। यदि आपको मेरी व्यक्तिगत मार्गदर्शन चाहिए तो आप अवश्य इस लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इससे आप मेरे व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।